हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना सिखाऊंगा। आखिर में भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, जब उन दोनों भिन्नों का यहाँ पर हर समान रहता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है, 4/3 है। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पर हर बोलते हैं। मतलब अंश बटे में हर बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसका भी 3 है, मतलब पहली वाली भिन्न का नंबर क्या है, नीचे क्या है, 3 है। इसका भी 3 है और इसका भी क्या है, 3 है। मतलब यहाँ पर दोनों का हर क्या है, समान है। तो अगर दोनों का हर समान है तो जोड़ करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है। खींचने के बाद जो नीचे संख्या उसी को एक संख्या को यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर नीचे क्या है, हमारे पास 3 है, तो आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अंश को अंश में आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो क्या अंश क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखना है। और प्लस है तो प्लस करना है। और दूसरी भिन्न का अंश क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। तो यहाँ पर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। नीचे क्या है, हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। तो 10/3 क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 10/3 क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो भिन्नों को जोड़ते हैं जब उसका हर समान रहता है। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा जब दो भिन्नों का हर क्या रहा है, समान है, तो उसको कैसे घटाते हैं। ठीक है ना। तो सेम टू सेम इसी तरह से होगा। देखो क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब सेम है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचना है। जो सेम है आपको नीचे लिख देना है। तो सेम क्या दिख रहा है, हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 5 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ऊपर का ऊपर आपको घटा देना है। मतलब यहाँ पर अंश में से आपको यहाँ पर अंश को घटा देना है। तो क्या है, 6 तो 6 लिखो, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगाओ, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है ना। देखो 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ये 3 बचेगा। और नीचे क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देना है। तो 3/5 क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर है ना। मजेदार, बहुत आसान है भिन्न का जोड़ और घटाव करना। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा, यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में गुणा करते कैसे करते हैं जब उसका हर समान रहता है। ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे पे, गुणा हम लोग ऐसे करते हैं, अगर हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई कट रही है तो उसको काट सकते हैं। अगर नहीं कट रही तो इसका हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर ले। कैसे गुणा करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा करते हैं नीचे, तो हमारा आंसर आ जाता है। पहले क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं अगर किसी भी नंबर से ये दोनों कट रहे हैं तब। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 6 के पारे में, यहाँ पर देखो 2 के पारे में 6 भी आता है और 2 के पारे में 4 भी आता है। मतलब यहाँ पर 2 से दोनों यहाँ पर क्या रहे हैं, नंबर कट रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है ना। 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो 2 के पारे में 6 भी आता है, 2 के पारे में 2 भी आता है, मतलब ये भी दोनों क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसको भी काटेंगे। 2 1 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, पहले उसको लिख लेते। 1/में क्या बचा, हमारे पास 3 बचा, तो यहाँ पर 1/3 लिखना है। गुणा का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह है। 7/में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 7/में आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे, ऊपर का गुणा ऊपर कर देना और नीचे का गुणा को नीचे कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, मतलब क्या करना है, आपको ऊपर का गुणा ऊपर करना है, नीचे का गुणा नीचे आपको कर देना है। ठीक है ना। 1 7 कितना होता है, 7 होता है, आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। बटे का चिन्ह लगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे, आपको 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9, 7/9, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। अगर आप मान लीजिए नहीं काटना चाहते, इसको डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, ऊपर का गुणा ऊपर का, 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 लिख देना है। ठीक है ना। और 6 का गुणा को यहाँ पर 6 में कर देना है। किस में करना है, 6 का गुणा को यहाँ पर 6 में कर देना। तो चलिए हम लोग 6 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या होगा, 6 का 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर या क्या किसी भी नंबर से कट रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं। 4 से दोनों नंबर करें, क्योंकि 4 के बारे में 28 भी आता है और 36 भी आता है, इसलिए यहाँ पर दोनों नंबर किससे कटेंगे, 4 से कटेंगे, तो हम लोग पर काट देंगे। 4 7 कितना होता है, 28 होता है, और 4 9 कितना होता है, 36 होता है। तो हमारे पास क्या है, 7/9 आया। तो हमारा पास देखो यहाँ पर सेम नंबर आएगा, नहीं 7/9 आया। चाहे आप लोग पहले इसको काट कर हल करो या फिर बाद में करो, दोनों तरीके से हमारे पास यहाँ पर सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों का गुणा करते हैं। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा दो भिन्नों का यहाँ पर भाग कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, दो भिन्नों को आपस में भाग कैसे करते हैं। चलो, तो हमको क्या है, 5/6 भाग करना है, किसके साथ, हमको 8/6 के साथ करना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यार में, जैसी जो पहली वाली जो भिन्न जैसी है वैसे आपको यहाँ पर लिखना है। 5/6 तो आपको 5/6 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है, क्या सॉरी भाग का चिन्ह है। इस भाग को चिन्ह को आपको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। किसमें, आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में चेंज करोगे, ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, 6 को ऊपर करो और 8 को क्या करना है, नीचे करना है। तो चलिए हम 6 को ऊपर करते हैं, 8 को नीचे करते हैं। अब तो ये क्या हो गया, नॉर्मल गुणा हो गया। अगर नीचे वाली संख्या
संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या कटे तो उसको हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं। देखो 6 के पारा में 6 के पारे से यहाँ पर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसको क्या करेंगे दोनों को काटेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम यहाँ पर 6 हो जाएगा, कट गया। अब कुछ कट रहा है, अब कोई भी नंबर नहीं कट रहा है क्योंकि देखो 2 से हमारा 8 कट रहा है लेकिन 2 से हमारा 5 नहीं कट रहा है, एक ही नंबर से कटना चाहिए। अब क्या करते हैं, गुणा हम लोग ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा हम यहाँ पर नीचे करते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 5 और हम लोग यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे, 5 कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे का 1 है, 1 और 8 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 कम 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर और 5 बटे में 8 है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं जिन भिन्नों का यहाँ पर हर समान रहता है। तो अगले वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा जिन भिन्नों का हर समान नहीं रहता उनका जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं उन भिन्नों का, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।